Hello and welcome to another session of this class 11th chapter 3। तो आज हम चैप्टर 3 का ना 3.2 जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन लेंगे पहले तो, ठीक है। इंट्रोडक्शन लेंगे पहले, उसके बाद फिर हम इंट्रोडक्शन लेने के बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ये सारे जो फंक्शंस हैं इनके ग्राफ हमें डिस्कस करने हैं। और अगर ये फंक्शंस हैं तो इनकी डोमेन और इनका रेंज क्या होती है वो भी हमें डिस्कस करना है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज जो है 3.2 वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि y बराबर साइन एक्स, ये हमारा है फंक्शन। तो देखो y बराबर साइन एक्स का जो फंक्शन है उसका ग्राफ आप देख रहे हो ना, साइन 0 0 0 से स्टार्ट होता है ये, और ये जैसे ही पाई बाय 2 यानी कि साइन की वैल्यू 90 होगी तो ये 1 तक पहुंच जाएगा। फिर पाई बाय 2 से पाई तक जब ये आएगा तो फिर पाई बाय 2 से पाई तक आने में फिर ये डिक्रीज कर रहा है, यानी 1 से लेके 0 तक आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू गई 1 तक, फिर 1 से 0 आ गई। फिर आप देखो 0 से -1 चली गई, यहाँ पे -1 आ गया। कहां पर आया है ये है आपका 3 पाई बाय 2, ठीक है। ये है आपका 5 पाई बाय 2, ये है आपका 7 पाई बाय 2, ओके। 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ये जो ऑड मल्टीपल्स हैं पाई बाय 2 के, वहां पर आप को ये जो लाइंस के ऊपर आपको कट्स दिखाई दे रहे हैं वो मैंने मार्क कर दिए, उनकी वैल्यूज मैंने मार्क कर दी, राइट। तो अभी जैसे जैसे x की वैल्यू इस तरीके से हो रही है, पाई बाय 2 हो रही है, तो पाई बाय 2 पे आपको 1 दिख रहा है। फिर आपका 3 पाई बाय 2 ही तो वैल्यू -1 दिख रही है। फिर 5 पाई बाय 2 ही तो 1 दिख रही है, राइट। लॉजिकली है क्या, ये जो साइन एक्स का ग्राफ है वो मैक्सिमम 1 तक जा रहा है, 1 से ऊपर तो जा नहीं था, मैक्सिमम ये 1 तक जा रहा है, और मिनिमम देखो मैक्सिमम 1 तक जा रहा है। आप आगे बढ़ो, मैक्सिमम ये 1 तक जा रहा है, पीछे भी आप देखोगे तो मैक्सिमम 1 तक ही जा रहा है ये, और मिनिमम ये -1 दे रहा है। तो जो साइन एक्स है उसका डोमेन कुछ भी हो सकता है। डोमेन मतलब कि x की कोई भी वैल्यू उसमें इनपुट कर सकते हो, पर जो रेंज है वो रेंज क्या होगी साइन एक्स के लिए, वो होगी -1 से लेके 1, ये रेंज होगी साइन एक्स की। डोमेन होगा कैपिटल आर, पूरा का पूरा रियल नंबर कुछ भी इनपुट हो सकता है। तो ये y बराबर साइन एक्स का हमने रेंज डिस्कस कर ली। डोमेन इज कैपिटल आर, डोमेन क्या है, कैपिटल आर है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देखोगे रिपीटिशन कहां कहां पर हो रहा है, किस इंटरवल के बाद ये रिपीट करना शुरू कर देता है अपनी वैल्यूज को। आप देखो ये 0 से लेके पाए, फिर पाए से लेके 2 पाए, इतने तक में 0 से लेके पाए तक में इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है। फिर 2 पाए के बाद जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये बिल्कुल वही सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है जो कि इसने 0 से लेके 2 पाए पे रिपीट किया था। तो यानी 2 पाए इंटरवल के बाद, 2 पाए इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है, ये वही वैल्यूज वापस देने लग जाता है जो वैल्यूज ये पहले दे रहा था। तो यानी कि रिपीटिशन कब आ रही है, आफ्टर 2 पाई इंटरवल, आफ्टर 2 पाई, या फिर मैं कहूं 2n पाई, राइट। तो आफ्टर 2n पाई इंटरवल रिपीटिशन आना शुरू हो जाती है साइन एक्स में। तो लॉजिकली इसका साइन 2n पाई प्लस एक्स या थीटा बराबर में आपको साइन थीटा ही दे देगा या साइन एक्स ही दे देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट करनी है। तो रिपीटिशन 2n पाई यानी कि 2 पाई के बाद ये फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, फिर 4 पाई के बाद रिपीट करेगा, फिर 6 पाई के बाद रिपीट करेगा, फिर 8 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो 2 पाई के मल्टीपल्स यानी कि n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो जो भी आएंगी, जो भी वैल्यूज आएंगी x की, उन वैल्यूज के बाद ये अपने आप को दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इस केस में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे मान लीजिए साइन का 4 पाई प्लस एक्स साइन एक्स होगा, साइन का 6 पाई प्लस एक्स साइन एक्स होगा, गेटिंग इट। तो जो भी 2 पाई के मल्टीपल्स होंगे
उन पे अगर आप थीटा ऐड कर दो तो आपको साइन थीटा वापस से मिल जाएगा, ये जो साइन है वो अपनी वैल्यूज रिपीट करेगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि साइन जीरो कहां कहां देता है। तो आप जब देखोगे कि साइन जीरो, साइन की वैल्यू जीरो कहां कहां होती है, तो आपको ध्यान से देखने पर दिख जाएगा कि देखो पाए पर, फिर 2 पाए पे, फिर 3 पाए पे, फिर 4 पाए पे, राइट। इधर आपका माइनस पाए पे, इधर आपका -2 पाए, इधर आपका -3 पाए। तो यानी कि जो भी पाए पर है, पाए 1 पाए 2 पाए 3 पाए, जो भी पाए के नंबर्स होंगे उन पर ये साइन एक्स आपको क्या देगा? 0 देगा। तो लॉजिकली साइन n पाए विल बी इक्वल टू 0 ऑलवेज। जहां पे n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? जहां पे n कैन बिलोंग्स टू अ z, किसी इंटीजर को n बिलोंग कर सकता है, ठीक है। n अगर कोई भी इंटीजर है तो वहां पर जो साइन होगा, साइन n पाए पे 0 देगा हमेशा। ये दो बातें आपको नोट करनी है साइन x के बारे में। आई होप ये साइन x का ग्राफ आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फटाफट से ये दो तीन बातें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है साइन x के बारे में, आप ये फटाफट नोट करें और पोस्ट द वीडियो टू नोट इट डाउन। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे हमारा कॉस एक्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये रब कर रहा हूं, आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे cos x की। तो अगर हम cos x की बात करेंगे बेटा, तो y बराबर cos x हमारा दूसरा फंक्शन है और cos x का ग्राफ भी लगभग वैसा ही है, पर ये 0 पे 0 नहीं देता। ये आपको 0 पे क्या देता है? ये 0 पे 1 देता है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर ये पाई बाय 2 पर आपको 1 देता है, सॉरी पाई बाय 2 पर ये आपको 0 दे देता है। तो cos 0 पे 1 और पाई बाय 2 पे 0, ओके। फिर पाई पे ये आपको -1 दे रहा है। फिर यहां पर आपका 3 पाई बाय 2 होगा, 3 पाई बाय 2, फिर आ गया 0। फिर 2 पाई पे आपको ये 1 दे रहा है, राइट। अच्छा, रिपीटिशन कहां हो रहा है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिपीटिशन कहां हो रहा है, और उससे इंपॉर्टेंट बात है कि कहां से कहां तक इसकी मैक्सिमम वैल्यूज जा रही हैं। तो जो डोमेन है, डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स इसमें डाले जा सकते हैं डोमेन के लिए। पर रेंज की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये भी 1 से लेके -1 या -1 से लेके 1 तक ही इसकी रेंज है, और दोनों को इंक्लूड किया जा सकता है। दिख रहा है साफ साफ भाई, -1 से 1 ही तो जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू cos x की 1 है थ्रू आउट, देखो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? -1, ठीक है। और रिपीटिशन की बात करो तो देखो 0 पे 1 दे रहा था, फिर 2 पाई पे 1 दे रहा है। तो यानी कि 0 से लेके 2 पाई तक में इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। 0 से लेके 2 पाई तक में एक इसका साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी आफ्टर 2 पाई इट विल रिपीट इट्स वैल्यूज। तो इंटरवल ऑफ रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ इंटरवल क्या होगा इसका? इंटरवल इसका भी क्या है? 2 पाई है, राइट। तो ये भी 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। और अगर ऐसा है तो यानी कि cos 2n पाई प्लस x विल गिव यू cos x। ये बिल्कुल सेम है साइन की तरह ही, ठीक है। रेंज भी, डोमेन भी, रिपीटिशन का इंटरवल भी, करेक्ट। बस एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट होगी कि ये 0 कहां कहां पे दे रहा है। तो जब आप देखोगे जीरोस की बात, वहां पे क्या था? n पाई इंटरवल्स पे वो 0 दे रहा था। n पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, उन पे जीरो दे रहा था। पर यहां पे अगर हम बात करें तो ये देखो पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2, यानी कि ये पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे 0 देगा। तो यानी कि ये cos 2n प्लस 1
पाई बाय टू विल ऑलवेज गिव यू 0, टू एन प्लस वन पाई बाय टू ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू होगा, राइट। अब इसमें आप n की वैल्यू क्या रख सकते हो, इसमें आप n की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख सकते हो। ये दो तीन बातें आपने cos x के लिए नोट करनी है और cos x का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए, इसको समझने के बाद अब आप वीडियो को पॉज करें और इसको सब चीजें, ये जो सारी चीजें हमने लिखी हैं उनको लिख लें, और उसके बाद हम बात करते हैं tan x और cot x की फटाफट से। तो देखिए भाई, अगला जो फंक्शन है वो है y बराबर tan x। अच्छा, tan x होता क्या है, sin x अपॉन cos x होता है, तो यानी y बराबर sin x अपॉन cos x की हम बात कर रहे हैं, राइट। और आपको ये पता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, तो यानी कि cos x की वैल्यू जीरो कभी भी नहीं आ सकती, अगर आएगी तो ये जो फंक्शन होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो cos x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब हमें ये देखना है cos x कहां जीरो होता है, कहां जीरो होता है। तो भाई cos x तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पे जीरो होता है, अभी हमने पढ़ा है ना। तो वो सारे के सारे जो वैल्यूज हैं डोमेन में नहीं आ सकेंगे, तो डोमेन में सारा का सारा रियल नंबर आ जाएगा, बस ये जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू है, 2n प्लस वन पाई बाय टू, राइट, ये नहीं आ पाएगा। तो यानी कि सारा का सारा रियल नंबर माइनस में 2n प्लस वन पाई बाय टू, ये हमारा डोमेन होगा। अच्छा, रेंज की अगर मैं बात करूं tan x के लिए, तो रेंज की कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखो ना, रेंज पूरी इन्फिनाइट तक जा रही है ना, पूरी इन्फिनाइट तक। अगर आप मैं tan x की का ग्राफ भी दिखाऊं तो y की वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कहीं भी, और इधर भी डाउनवर्ड भी जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। तो रेंज माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक है y बराबर tan x के लिए, ओके। तो ये हमारा डोमेन और रेंज डिस्कस हो गया, और ग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, ये पाई बाय टू टच नहीं कर रहा, 3 पाई बाय टू टच नहीं कर रहा, यानी कि जो ऑड मल्टीपल्स हैं पाई बाय टू को, उनको ये टच नहीं कर रहा। रीजन क्या है ना टच करने का, क्योंकि जैसे ही वो टच करेगा वैसे ही cos x जीरो हो जाएगा, और cos x जीरो होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये स्टीप होता जा रहा है, पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 7 पाई बाय टू पर ये जीरो मतलब वो वैल्यूज पाई बाय टू को टच नहीं कर रहा। तो डोमेन और रेंज हो गया, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राफ को जिस तरह का है, आप ग्राफ को एक बार देख लेंगे, आराम से समझ लेंगे इसको, है ना। पाई पर ये फिर बढ़ना शुरू हुआ इस तरफ पॉजिटिव में, और नेगेटिव्स में ये फिर डाउनवर्ड होना शुरू हुआ, ठीक है। इट गोज लाइक दिस। सो जीरो पे, फिर पाई पे, ठीक है, फिर 2 पाई पे, राइट। तो आप देख रहे हो इसका रिपीटिशन का इंटरवल क्या है, पाई है, इस पाई, तो यानी कि 10 पाई प्लस एक्स, n पाई प्लस एक्स, आई विल से 10 n पाई प्लस एक्स विल गिव यू 10x ओनली, ओके। आगे बात समझ में। और ये जीरो कहां कहां होगा, जहां जहां भी साइन जीरो होता है, साइन कहां कहां जीरो होता है, साइन होता है n पाई पे जीरो, तो ये भी n पाई पे जीरो होगा, ओके। तो ये सारी बातें हमें समझ में आ गई हैं। ये हमारा y बराबर tan x का है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले फंक्शन की, वो हमारा है cot x। तो आप इसको पॉज करके लिख लें सब चीजें, मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर अब हम अगले फंक्शन की बात करते हैं, उसका ग्राफ डिस्कस करते हैं y बराबर cot x को। चलिए, अगला फंक्शन है y बराबर cot x। अब देखो जो cot x है ना, y बराबर cot x, ये cot x होता क्या है, cot x होता क्या है, cot x होता है cos x अपॉन sin x, राइट। cot x इज cos x अपॉन sin x। अब आपको पता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब sin x जीरो नहीं होना चाहिए। और sin x कहां कहां जीरो होता है, sin x n पाई पे जीरो होता है, राइट। sin x n पाई पे जीरो होता है। तो डोमेन की अगर मैं बात करूंगा तो कैपिटल R होगा
पर इसमें n पाई इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि n पाई यानी कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई ये सारी वैल्यूज इंक्लूड नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही इंक्लूड होंगी और ये साइन एक्स जीरो हो जाएगा, और साइन एक्स जीरो होते ही फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए डोमेन हमारा r माइनस टेन पाई होगा। रेंज की कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी आपको दिख रहा है ग्राफ में साफ साफ, राइट। आपको माइनस इन्फिनिटी से लेके देखो बढ़ती जा रही है वैल्यूज ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, बस ये देखो n पाई को टच नहीं कर रहा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई को टच नहीं करेगा, राइट। तो ये बात हो गई। और रिपीटिशन का इंटरवल रिपीट कब करेगा? आफ्टर पाई, है ना, आफ्टर पाई। तो n पाई इसका रिपीटिशन का इंटरवल हो गया, यानी कि कॉट n पाई प्लस, यहां पे मैं लिख दूं n पाई प्लस x विल बी इक्वल्स टू कॉट x ओनली, ठीक है। और ये जीरो कहां कहां होगा? जहां जहां cos x जीरो होगा। तो cos x कहां कहां जीरो होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे जीरो होता है, तो ये भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे जीरो दे देगा वैल्यू। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और ये देखो जो ग्राफ है इसका 10x से थोड़ा सा डिफर कर रहा है। ये एक तो इसका जो कर्व है वो फ्लिप हो जाता है, 10x का कर्व इस तरह से है और cot x का कर्व इस तरह से है, और ये 10x जो था वो जीरो और आपका पाई इस पे शुरू हो रहा था, ये पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे शुरू होगा, क्योंकि cos x के जैसा है, राइट। cos x ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे जीरो होता है, तो वही इसीलिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे जीरो से शुरू होगा ये। अंडरस्टूड? तो आई होप ये बहुत बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी क्लियर तरीके से आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे हमारे पास दो फंक्शन और हैं डिस्कस करने को, cosec x और sec x। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगला ये हमारा sec x है और ये हमारा cosec x है। तो अगला जो फंक्शन है y बराबर, हम पहले cosec x से डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अभी cosec x है क्या? 1 बाय sin x है ना, तो यानी कि इसके अंदर sin x जीरो नहीं हो सकता, है ना, sin x जीरो नहीं हो सकता। और sin x जीरो कब कब होता है? n पाई पे जीरो होता है, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा r हो सकता है, बस जहां जहां पे sin x जीरो होता है n पाई पे वो नहीं इसमें डाल सकते, तो इसका डोमेन r माइनस का n पाई होगा, इजंट इट, राइट। रेंज में आप देखो कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर आप cosec x का ग्राफ देखोगे, ये वाला ग्राफ है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, नीचे की तरफ जाता ही जा रहा है, राइट। बस क्या नहीं हो पा रहा? ये 1 से लेके -1 नहीं हो पा रहा, 1 से लेके -1 नहीं हो पा रहा ये, ठीक है। तो 1 से लेके -1 को मैं एक्सक्लूड कर दूं तो मेरा काम बन जाए। 1 से लेके -1 को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा रेंज के लिए। तो हम ऐसा कर लेते हैं, रेंज क्या हो जाएगी? कैपिटल R हो जाएगी, और एक्सक्लूड कर दो आप 1 से लेके -1, तो यानी -1 से लेके 1 को एक्सक्लूड कर दो, ये इंटरवल एक्सक्लूड है, तो बाकी सब कुछ रेंज में आ जाएगा, है ना। इन्फिनिटी सब, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब आ जाएगा, पर -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही। अब ये आया कैसे? आपने देखा, देखो cosec x को मैं ग्राफ अगर आपको बनाकर दिखाऊं, देखो आपको sin x का ग्राफ तो पता ही है ना। sin x ग्राफ ऐसा है, cosec x होता है 1 बाय sin x, तो इसी sin x के ग्राफ को फ्लिप कर दो। ये वाला जो पैराबोलिक शेप है इसको मैं फ्लिप कर दूं तो ये कुछ ऐसा देगा। ये वाली जो पैराबोलिक शेप है इसको मैं फ्लिप कर दूं तो ये कुछ ऐसा देगी। और ये वाली जो पैराबोलिक शेप है, ये वाली, इसको मैं फ्लिप करूं तो ये कुछ ऐसा देगा। इट गोज लाइक दिस, राइट। तो आप ये देखो, यही तो है, यही तो है, ये एंड ये करेक्ट, यही तो है हमारा। मैं इसको हाईलाइट कर दूं लॉजिकली, ये देखो, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, यही तो कर्व है। साइन एक्स को उल्टा करो, फ्लिप कर दो, साइन एक्स की जो पैराबोलिक शेप्स है उनको फ्लिप करो, आपको कॉसेक एक्स मिल जाएगा। क्लियर? बोलो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अच्छा अब इसके रिपीटिशन की बात कर लेते हैं हम। तो रिपीटिशन ना, इसका रिपीट करने का इंटरवल, रिपीट आफ्टर 2 पाई, ये 2 पाई के बाद ही रिपीट करता है। जैसे साइन एक्स 2 पाई के बाद रिपीट करता है, ये भी 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। आप देख लो जरा, यहां से लेके यहां तक में एक साइकिल तो रिपीट हुआ, फिर से यहां के बाद ये फिर से अपनी वही वैल्यूज देना शुरू कर दिया जो उसने शुरू में देनी शुरू करी थी, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए भी cosec 2 n पाई प्लस एक्स
बराबर cosec x होगा। ये रिपीटिशन इसके लिए भी सेम है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और अब हम बात करेंगे लास्ट हमारा फंक्शन का ग्राफ, जो कि है हमारा sec x। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, तब तक आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख लें ये सारी चीजें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए, y बराबर sec x, अगला जो है हमारा y बराबर sec x। अभी sec x के बारे में पता ही है आपको, 1 बाय cos x होता है, तो y बराबर 1 बाय cos x। अब यानी कि इसके अंदर cos x जीरो नहीं होना चाहिए। तो cos x जीरो कहां कहां होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे होता है। तो यानी डोमेन के अंदर कुछ भी आ सकता है, बस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 यानी कि 2n+1 पाई बाय 2 नहीं आ सकेगा। तो ये तो हमारा डोमेन हो गया। रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज भी आप इसको इसकी देख लो, कुछ भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, मतलब सब सारी की सारी रेंज पॉसिबल है, बस ये -1 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं दे रहा। तो यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। ठीक है, -1 से 1। ठीक है, तो सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे रेंज के अंदर, पर -1 से लेके 1 इंक्लूड नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो ठीक है, अच्छा, इसका ग्राफ जैसे आपका cos x होता है ना, cos x का जो ग्राफ है वो cos x ग्राफ कुछ ऐसा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। देखो ये cos x का ग्राफ था, है ना, ये cos x ग्राफ था। ये cos x के ग्राफ को बस फ्लिप किया है ना, इस वाले पैराबोला को, cos x का जो ये वाला पैराबोला था, इसको फ्लिप करके आपको ये मिल गया, और इस वाले पैराबोला को फ्लिप करके आपको ये मिल गया। अंडरस्टूड? तो cos x को फ्लिप करोगे तो sec x आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये आपने ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो -1 से लेके 1 का इंटरवल इसमें इंक्लूड नहीं होगा रियल नंबर रेंज के अंदर, बाकी सारी के सारे रियल नंबर्स इसकी रेंज में आ जाएंगे। तो ये जो हमने ग्राफ डिस्कस करा है वो प्रॉपर्ली हमने डिस्कस कर लिया है। डोमेन, रेंज, है ना, रिपीटिशन। अच्छा, रिपीटिशन एक रह गया ऐसी का, तो रिपीट आफ्टर 2 पाई। जैसे कि आपका cos x रिपीट करता है 2 पाई पे, तो ये भी 2 पाई पे 2n पाई पे रिपीट करेगा। तो यानी कि sec 2n पाई प्लस x आपको sec x देगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक फटाफट से मैं आपको ना फटाफट से एक ओवरव्यू देता हूं डोमेन और रेंज का। ये वाला स्क्रीनशॉट आप जरूर से ले लें। साइन का डोमेन कैपिटल R, रेंज -1 से 1। कोसाइन यानी कि कॉस का कॉस, राइट, कॉस का डोमेन कैपिटल R, रेंज -1 से लेके 1। टेन, टेंजेंट इज लाइक 10, तो 10 का डोमेन देखो R माइनस में 2n+1 पाई बाय 2, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि cos x होता है ना, sin x अपॉन cos x होता है 10, और cos x जहां जहां भी जीरो होगा वो इंक्लूड। सो बेसिकली अगर हम बात करें हमारे cosecant की, यानी cosec की जो डोमेन है वो r माइनस का n पाई है, क्योंकि n पाई पे आपको पता है कि साइन जीरो हो जाता है, और 1 अपॉन साइन एक्स होता है आपका क्या, cosec x, दैट इज वाई साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे डोमेन में n पाई नहीं आ सकता, बाकी सब कुछ आएगा। हमारी जो रेंज है वो r माइनस में -1 to 1 हमें हटाना पड़ेगा। रेंज में सब कुछ आ जाएगा, पर -1 से 1 का इंटरवल जो है वो नहीं आ पाएगा, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे सेक की, तो दिस इज माय डोमेन। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो कॉस की वैल्यू जहां जहां भी जीरो होती है वो सारी जो वैल्यूज हैं एक्स के लिए, डोमेन के लिए, वो इंक्लूड नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि एक्स के लिए डोमेन जो है मेरा, सेक एक्स के लिए जो मेरा डोमेन है वो 2n+1 पाई बाय 2, जो ऑड मल्टीपल्स हैं पाई बाय 2 के, वहां पे आपका क्या होता है, कॉस जीरो हो जाता है, राइट। तो वो सारी वैल्यूज में इंक्लूड नहीं कर सकता, बाकी सारे के सारे जो भी हमारे डोमेन है वो डोमेन की सारी एक्स की वैल्यूज इसमें यूज हो सकती हैं। रेंज अगेन से आप देखोगे तो कैपिटल आर, सारा का सारा आर, पर -1 से लेके 1 का जो भी इंटरवल है वो सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। कॉट की बात करें तो डोमेन हमारा कॉट क्या होता है, देखो साइन कॉस अपॉन साइन होता है, तो साइन जहां जहां भी जीरो होता है वो इंक्लूड नहीं कर सकते। तो एन पाई पे जीरो होता है तो एन पाई इंक्लूड नहीं कर सकते, सारा का सारा रियल नंबर इसका डोमेन है एक्सेप्ट एन पाई। और रेंजेस कैपिटल आर, पूरा का पूरा आर चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमने रेंज भी डिस्कस कर ली, डोमेन्स भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये डिस्कस करना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर इसको आपको समझना बड़ा इजी है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप क्वाड्रेंट के हिसाब से समझें कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है।
हमारे पास एक न्यूमेरिक है ऐड शुगर टू कॉफी, न्यूमेरिक है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे ही आपको याद रखना है ASTC। तो ऐड का मतलब यहां पर है ऑल पॉजिटिव, राइट। यहां पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, चाहे sin x cos x tan x sec x, कुछ किसी की भी फंक्शन की बात करें हम, सारे जो फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब S से होता है साइन और उसका उल्टा कॉसेक, राइट। तो साइन एक्स और कॉसेक एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अच्छा, टीज का मतलब है टेन एक्स और कॉट एक्स, ये पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर कॉस का मतलब, सी का मतलब है कॉस एक्स और सेक एक्स, कॉस का ऑपोजिट सेक एक्स, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर मैं एंगल्स की बात करूंगी, कितने डिग्री के एंगल्स कहां कहां पर हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक आता है, राइट। 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से लेके 180 डिग्री तक के एंगल्स आपके 150, 110 सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। 180 से लेकर आपके 270 तक के सारे एंगल्स इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और 270 से लेकर 360 डिग्री तक के एंगल्स सारे के सारे आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव होगा, बाकी सब इस तरीके से नेगेटिव हो जाएंगे इन सबको छोड़ के। फाइन। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस changes at odd multiples of pi by 2। पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। साइन एक्स, जैसे कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। टेन कॉट में, कॉट टेन में। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, जैसे कि आपका 90 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस एक्स, राइट। आप यहां पर देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा देता है, राइट। पर कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, देखो 90 पर चेंज तो हो रहा है, साइन कॉस जो था वो साइन बन गया पर नेगेटिव बना, क्यों, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा कुछ भी करोगे आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए कॉस 90 प्लस थीटा क्या दे रहा है आपको, माइनस का साइन थीटा दे रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं, तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब वैसे ही आप देखो यहां पर 270 की वैल्यूज गिवन नहीं है, पर अगर हम ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 की बात करें तो यानी कि 90 पे 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, उस पे भी वैल्यूज चेंज होंगी, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज होगा। जैसे कि कॉस, अगर मैं बात करूं कॉस, लेट मी राइट, या लेट्स से कॉस 210 डिग्री है, ठीक है। अभी ये आपको 210 पता है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस 270 माइनस 60 लिख सकते हैं, है ना। 270 में से अगर 60 माइनस कर दो तो 210 आ जाएगा। तो अभी ये 270 माइनस थीटा आ गया ना, और मैंने कहा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे क्या हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होगा, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो यानी कि साइन 60 देगा। अच्छा, पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा। 270 कहां है, दिस इज योर 270, राइट, दिस इज योर 270, और 270 माइनस थीटा मतलब कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी माइनस करोगे 270 में से तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वो लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट पॉजिटिव है, साइन तो या कॉस तो नेगेटिव होगा, तो यानी कि माइनस का साइन थीटा देगा। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से हमें चेक कर लेना है, आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर चेंज होगे, कॉस साइन में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा। अच्छा, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इन सब पे कॉस कॉस में ही रहता है, साइन साइन में ही रहता है,
प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, दैट इज द थिंग कि क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। यू कैन चेक द क्वाड्रेंट एंड चेक कर सकते हो कि वो प्लस में होना चाहिए या माइनस में होना चाहिए। पर 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, या जो भी इवन मल्टीपल्स हैं पाई के, जो भी इवन मल्टीपल्स हैं पाई बाय 2 के, और एन पाई पर वो हमेशा साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, एन पाई प्लस थीटा, एन पाई माइनस थीटा, समथिंग लाइक दैट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे के सारे देख भी लो, साइन 180 माइनस थीटा आपको तो साइन थीटा ही दे रहा है, तो साइन साइन में ही रहा ना, कॉस कॉस में ही रहा ना, चाहे वो नेगेटिव हो गया, दैट इज द अदर थिंग, राइट। 360 पे भी जब आप देखोगे तो 360 पे भी सेम चीज हो रही है, 360 पे भी सेम चीज हो रही है, साइन जो है वो साइन में ही रहता है, राइट, और कॉस कॉस में ही रहता है। अब वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, फाइन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज में क्या है ना, एक्सरसाइज में दो टाइप की क्वेश्चन है। पहला जिसमें आपको ये 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम टाइप की क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि भाई एक्स जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप ध्यान से दो सुनो सोचो, एड शुगर टू कॉफी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी आ रहा है, टी का मतलब 10 एंड कॉट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 थीटा यानी 10x और कॉट एक्स पॉजिटिव है, उसके अलावा सब कुछ नेगेटिव होगा, राइट। तो आपको दिख भी रहा है ना कि cos x यहाँ पे माइनस का 1/2 दिया गया, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेता हूं, cos x बराबर माइनस 1/2 है बेटा। हम हमारी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिटी आपको याद होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 था। यहां पर मुझे साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकेगा। फर्दर साइन एक्स को मैं अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। फिर साइन एक्स जो हो जाएगा वो अंडर रूट में 1 माइनस का 1/2 नेगेटिव 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फर्दर इसको मैं 1 माइनस का 1/4 यानी कि √3/4, और यानी कि साइन एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, रूट पूरे के ऊपर है तो √3 तो रह जाएगा एज इट इज, पर √4 2 हो जाता है, तो ये √3/2 होगा। और क्योंकि x कहां लाया कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस का √3/2 हमें यूज करना है साइन एक्स की वैल्यू। अच्छा आपको ये पता है कि cosec x जो होता है 1/sin x होता है, तो cosec x को साथ के साथ ही निकाल लो 1/sin x, तो यानी कि sin x को फ्लिप करके ही cosec x मिल जाएगा, तो ये नेगेटिव 2/3 हो जाएगा, 2/√3, राइट, नेगेटिव 2/√3 विल बी योर cosec x, फाइन। अच्छा sec x आपको पता है ना, sec x क्या होता है, sec x होता है 1/cos x, राइट। तो cos तो क्या था, माइनस का 1/2 था, तो फिर sec क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2 हो जाएगा, फ्लिप कर देंगे cos को, ठीक है। अब हम 10x की बात करते हैं, तो 10x अपना होता है sin x अपॉन cos x, राइट। तो 10x कितना हो जाएगा, sin x इज व्हाट, नेगेटिव √3/2, और cos x क्या होगा, नेगेटिव 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, तो 10x अपना आ जाएगा √3, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, तो 10x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अच्छा cot x क्या होता है, 1/10x, तो यानी कि cot x जो होगा वो 1/√3 हो जाएगा। हमारे पास cot x की भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। और सेम वे से आपको बस क्वाड्रेंट चेक करना है, कौन से क्वाड्रेंट में x लाया कर रहा है और वहां पे कौन सा पॉजिटिव होता है फंक्शन। जो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव रखना है, जो नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव रख दो। आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आप सॉल्व कर लेंगे। नहीं समझ में आता है, एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करें, दोबारा से देखें, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। देखो सेकंड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है ना, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज, ये जो एंगल्स गिवन है इनकी वैल्यूज कैसे निकालें। तो हम ये देखेंगे रिपीटिशन कौन से वाले फंक्शन की किस इंटरवल पे थी, और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई साइन एक्स की रिपीटिशन तो हमारे 2n पाई पे रिपीट हो रहा था, cosec x 2n पाई पे, cos भी 2n पाई पे, राइट, sec भी 2n पाई पे रिपीट कर रहा था। tan की जो वैल्यू होती है और cot की जो वैल्यू होती है वो पाई इंटरवल के बाद रिपीट करती है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, साइन 765, तो आप क्या आपको ये याद आ रहा है, साइन 2n पाई प्लस x बराबर में साइन x था, है ना। तो अगर मैं इसको कुछ इस फॉर्म में बना दूं, 2n पाई प्लस x की फॉर्म में जैसा बना दूं, यानी कि 4 पाई, यानी कि 4 पाई, देखो 2 पाई क्या होता है, 2 पाई होता है 360,
तो मैं इसको 2 इंटू 360 या 3 इंटू 360 या 4 इंटू 360 प्लस थीटा माइनस थीटा ऐसा कुछ लिख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। देखो 765 का मतलब है, पहले तो 2 पाई क्या होता है, 360 होता है, 360 को डबल करो कितना आएगा 720, और 720 में 45 ऐड करने पर ये मेरा काम 765 आ जाएगा। तो क्या साइन 2 इंटू 360 जो कि 720 हो गया और प्लस में कर दो 45 डिग्री, तो मेरा 765 बन गया, है ना। यानी साइन 765 को 2 इंटू 360 डिग्री प्लस का 45 डिग्री लिखा जा सकता है। यस। और जो कि फर्दर आपको पता है साइन 2n पाई मतलब 2 इंटू 2 पाई, है ना, ये तो है 2 इंटू 2 पाई प्लस में x साइन x है, तो क्या ये साइन 2 इंटू 360 प्लस में थीटा यानी प्लस 45 विल बी साइन 45? यस, विल बी साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, जिसको √2/2 भी लिखा जा सकेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर आ गया, वेरी सिंपल, राइट। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं, आराम से समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉसेक, इसमें थोड़ा सा उल्टा करना है आपको ना, नेगेटिव वाला केस है ये। तो नेगेटिव वाले केस में क्या करते होते हैं, करना तो हमें यही इस्तेमाल है, ये जो रिपीटिशन का इंटरवल है वो क्या है, राइट। तो आपको इसको रिपीटिशन के इंटरवल को यूज कैसे करना है ना, आपको याद है रिपीटिशन कॉसेक एक्स का यहां पर होता है वो 2n पाई पे ही होता है। तो कॉसेक एक्स को क्या मैं कॉसेक 2n पाई प्लस एक्स जैसा लिख सकता हूं, आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकता हूं। तो क्या x की वैल्यू फिलहाल के लिए मेरी -1410 है, x की वैल्यू फिलहाल के लिए -1410 है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, x की वैल्यू फिलहाल के लिए -1410 है, 1410 नेगेटिव में है। तो क्या मैं इसको देखो 360 2n पाई के मल्टीपल्स हमें देखने हैं ना, 360 का डबल करो, 2 पाई का डबल है ना, 360 का डबल मतलब 2 पाई का डबल, तो 360 का डबल करोगे तो कितना आएगा 720, 720 का फिर से डबल करो 1440, 1440, 1440। तो ये जो 2n पाई है इसको मैं 1440 बना सकता हूं। कब बना सकता हूं, 360 का डबल और फिर उसका भी डबल, यानी कि 360 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 1440 बनेगा, है ना, राइट। तो ऐसा लिख देते हैं, यानी कि कॉसेक -1410 डिग्री कैन बी रिटन एज कॉसेक 4 इंटू 360 डिग्री, राइट। और प्लस में x है ना, आपको लिखना क्या है, प्लस का x, x क्या है माइनस का 1410, तो प्लस में माइनस का 1410 अगर आप लिखने जाओ तो वो माइनस का 1410 ही आएगा। यस, प्लस का x लिखना था तो प्लस में माइनस का 1410, दैट इज प्लस माइनस माइनस 1410 ओनली, राइट। तो लॉजिकली ये आपका कॉसेक -1410 डिग्री इज नाउ कॉसेक, ये कितना हो गया देखो 1440 -1410 डिग्री, दिस इज कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 डिग्री होता कितना है, कॉसेक 30 डिग्री इज व्हाट, एनी गेसेस? तो कॉसेक 30 डिग्री आप देखो क्या करना ना, कॉसेक क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, राइट। तो साइन 30 क्या होता है, आप सोचो जरा, साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 उसका ऑपोजिट, तो फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी कि कॉसेक -1410 इज इक्वल्स टू 2। दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, राइट। इसको आप नोट कर लो, मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, राइट। हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं 6 वाले को, फिर हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हमारा काम हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करता हूं पहले तो, क्योंकि वो पाई की फॉर्म में लिखा गया तो घबराने की कोई बात नहीं है, दिक्कत की कोई बात है ही नहीं, मतलब बड़ा आसान सा है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, 10 19 पाई बाय 3 है। पहले तो ये देखो 10 जो होता है रिपीटिशन कहां पर होता है, 10 का रिपीटिशन पाई पर होता है, यानी 10 पाई प्लस एक्स, 10 एन पाई प्लस एक्स आपको 10x देगा, तो एन पाई पे ही रिपीट कर रहा है, तो एन पाई प्लस समथिंग मैं इसको लिख दूं तो मेरा काम बन जाए। और अगर मैं डिवाइड करने की बात करूं ये 19 को 3 से, तो ये 6 3 6 जो 18 और एक पाई और रह जाएगा, राइट। तो यानी कि 18 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 18 प्लस 1 इज 19, मैं स्प्लिट कर रहा हूं ऊपर वाले को, 19 पाई को मैं 18 पाई प्लस में पाई लिख सकता हूं ना,
अपॉन 3, कोई दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर। और जब मैं इन दोनों को सेपरेट करूंगा, यानी सेपरेटली मैं 3 से डिवाइड कर दूं, तो 18/3 इज 6 पाई और पाई/3। आपको बताइए 10n पाई प्लस x 10x होता है, तो 10 6 पाई प्लस x यानी प्लस पाई/3 विल बी 10 पाई/3 ओनली। एंड 10 पाई/3, पाई का मतलब 180 और 180/3 इज 60, सो 1060 इज √3। तो ये हमारे पास √3 वैल्यू आ गई किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की 10 में 19 पाई/3 के लिए। मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम एक और साइन का जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कॉट वाला आप खुद से कर लेंगे, लास्ट वाला दैट विल बी योर होमवर्क, राइट, एंड विल बी डन विद दिस एक्सरसाइज। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए साइन की वैल्यू आपको दी गई है माइनस में 11 पाई/3। फिर जब भी नेगेटिव होता है ना तो आपने उल्टा सोचना है, आपने थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाना है। कैसा दिमाग लगाना है आपने, क्या मैं साइन x को साइन 2n पाई प्लस x लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि वो 2n पाई प्लस x यानी कि 2n पाई पर वो रिपीट करेगा अपने आप को। तो वैसे ही अगर मैं x मान लू अपना नेगेटिव 11 पाई/3, x है मेरा क्या, नेगेटिव 11 पाई/3 है मेरा x, ओके। तो साइन में नेगेटिव 11 पाई/3 अगर मैं मान लू तो क्या मैं क्या मैं इसको साइन, देखो अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए साइन की x के फॉर्म में जो कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, मुझे उसकी वैल्यू पता हो। जैसे हमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज पता है, तो 0 से लेकर 90 डिग्री में कुछ आ जाए, जैसे पाई/2 की वैल्यू 90 है, पाई/3 मुझे पता है, पाई/6 मुझे पता है, तो इनमें से कुछ आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो ऐसा कर सकते हैं, देखो अगर मैं इस 2n पाई की जगह पे 4 पाई लिख दूं, है ना, देखो या तो वो 2 पाई प्लस x पे साइन x दे देगा या 4 पाई प्लस x पे साइन x देगा, है ना। तो आप 4 पाई अगर डाल के चेक करोगे तो ये एलसीएम लेने पे 4 पाई माइनस 11 पाई/3 अगर मैं करूं, है ना, मैंने कुछ नहीं करा, बस इसको 2n पाई प्लस x लिख दिया, और जहां पे मेरा प्लस में x जो था वो प्लस में माइनस का 11 पाई/3 था, तो प्लस माइनस माइनस 11 पाई/3। नाउ वी आर टेकिंग द एलसीएम साइन, और अब ये देखो 12 पाई माइनस का 11 पाई/3 हो जाएगा, विच इज साइन 12 पाई माइनस 11 पाई इज पाई/3। तो साइन की पाई/3 की वैल्यू होती कितनी है, साइन पाई/3 इज लाइक साइन 60, राइट। तो साइन 60 इज व्हाट, √3/2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, √3/2 आ गया। देखो जब भी आपको देखना है कि नेगेटिव अगर आपको दिया गया ना, चाहे वो पाई में नेगेटिव हो चाहे वो एंगल नेगेटिव हो, आपको उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है। साइन एक्स को बनाना है साइन 2n पाई प्लस एक्स में, और फिर उसको सॉल्व करते जाना है, अपना हमारा काम हो जाएगा। इजी है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद से ट्राई करना है। और हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगली वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, और पूरी एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो इंट्रोडक्शन था ना, ग्राफ्स साइन एक्स के, कॉस एक्स के, टेन एक्स के, सेक एक्स के, और उनके डोमेन, रेंज, ये सब जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इनको ध्यान से आप दोबारा से देख लें। दोबारा से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें, तब जाकर ये दिमाग में चीजें घुसेंगी, राइट। और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देखकर, बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लैरिटी आ गई होगी आपको, ग्राफ्स की, फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट। और हम अगली वाले क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।